द्वापर के अंत की लीला है। भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम चले गए, द्वापर के अंत में लीला संवरण कर दिए और पांडवों को राज्य मिल गया। समय बीत गया, बहुत दीर्घ काल तक राज्य किया और भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद बड़े बड़े उत्पात होने लगे। क्यों? क्योंकि कलयुग आ रहा था और कलयुग में अनेक प्रकार के उत्पात, रामायण में इसका वर्णन आया है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर के अंत होते होते भक्तों के लिए अपने कुल का भी लीला संवरण करा दिया। क्यों? क्योंकि कलयुग आने वाला था, उत्पात मच गया। उत्पात मच गया तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र भी इन माया के इन पदार्थों में मन को भ्रमित करके अनर्थ करते हैं। क्योंकि भागवत में ही भगवान वेदव्यास कह रहे हैं, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम अविवेकता। रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम अविवेकता। एक ही कमप्य अनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम। ये माया के ये बड़े बड़े भयानक रोग हैं। किसी को युवावस्था हो, जवानी, क्या बात है, जवानी का मद, और भगवान कहीं रूप दे दे, युवावस्था में रूप, किसी को जवानी मिली है और रूप सुंदर हो और थोड़ा बल हो, शरीर अच्छा हो, फिर अहंकार से बच नहीं सकता। को अस जन्मा है जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। श्रीमद बक्र न कीन के प्रभुता बहिर्न काही। तुलसीदास जी कह रहे हैं ये बीमारी है। तो रूप हो जाए, जवानी हो और संपत्ति हो जाए और नाम, यश, कीर्ति, नेम, फेम, मनी। जो बड़े बड़े एक्टर लोग, स्टार, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, कोई हो, बच्चन हो, सब अपने को भगवान से कम नहीं समझते। हाँ, हमारे पास सब कुछ है, रूप है और जवानी है या जो भी कहिए, संपत्ति करोड़ों अरबों की, और लोग दर्शन के लिए फिल्म एक्टरों को, तो ये लोग कैसे अहंकार में डूबे रहते हैं। और वो अहंकार जब आयु के साथ साथ नेम फेम सब समाप्त हो जाता है तो बड़े बड़े कलाकारों को सुना होगा कैंसर में गए, क्योंकि वो बुद्धि अविवेक हो गया, विवेक नष्ट हो गया, तो शराब पीने लगे। शराब पीने लगे और अंड बंड अनावश्यक जीवन का जो व्यसन है लग गया, तो अंत तो बुरा होता ही है। तो यहाँ यही बात भगवान वेदव्यास कह रहे हैं कि विवेक न हो, गुरु का ज्ञान न मिला हो, गुरु का संग न मिला हो, और ये सब चीजें तुच्छ न लगे, मिल भी जाए तो उसका सदुपयोग हो। बहुत धन मिल गया तो भगवान की सेवा, गुरु की सेवा में लगा दो।
बड़ी अच्छी शरीर है आपकी, स्वस्थ सुंदर, तो हरि और गुरु में लगा दो। उसी तन की सेवा, मन की सेवा, धन की, तीनों तो है, तन मन धन। गुरु में लगा दो, भगवान में लगा दो, शुद्ध वस्तु में लगाओ। संसार में लगा रहे हो तो उसका फल सीधा नरक। आप, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, आप अपने परिवार को प्यार करते हो, पाप करते हो। गोस्वामी तुलसीदास जी से मीरा ने प्रश्न किया कि हम अपने, हमारे रिश्तेदार नातेदार कहते हैं हमको प्यार करो, और गुरुदेव तुलसीदास यहाँ थे वृंदावन में, तो हे गोस्वामी गुरुदेव, आप बताइए, हम वृंदावन में भगवान संतों के संग में बैठती हैं, यहाँ संतों से और महापुरुषों से हमारा अटैचमेंट है। मीरा ने एक भजन लिखा था, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, लोग कहें मीरा भई बावरी, श्याम प्रेम रस राची। तो मीरा के परिवार वालों ने बहुत सताया, उसको सर्पदंश कराया गया, उसको विष पिलाया गया, लेकिन मीरा ने तुलसीदास से पूछा। तुलसीदास जी ने एक भजन लिखा, रामायण के साथ साथ, रामचरितमानस के साथ एक पुस्तक लिखी थी, तो वो भजन लिख के दिया, और वो शास्त्र सम्मत था। हमारे जो धर्म ग्रंथ कहते हैं, जाके प्रियन राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। क्या मतलब? जिसके जो हमारे श्री कृष्ण की भक्ति या शिव भक्ति या किसी भक्ति में बाधा उत्पन्न करे, ऐसे लोगों को करोड़ों दुश्मन के समान छोड़ देना चाहिए। आप कहेंगे बड़ी भ्रामक बात है, इतनी भयंकर बात हमारे सनातन हिंदू धर्म में क्यों लिखी गई? क्योंकि वो कहते हैं हमारे धर्म में कहा गया है, हमारे सब कुछ श्री कृष्ण ही है। हम लोग गाते तो हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव। हे श्री कृष्ण, हे भगवान शंकर, आप ही हमारे माता हो। एव लगा है, संस्कृत थोड़ी बहुत समझ में आती होगी लोगों को। त्वमेव, त्वमपि नहीं लिखा, तुम भी कह देते। हमारे भगवत गीता में बहुत स्पष्ट किया है कि एव क्यों लगाया। एव माने ही, वरना लगा देते एक पिताजी घर में भी हैं और एक पिताजी आप भी हैं। हे श्री कृष्ण, हे गुरुदेव, आप भी पिता हैं, एक पिताजी वो है। तो भगवान कहते हैं आप सबको निकाल बाहर करो, केवल मेरा नाम, मेरा रूप, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान के गुण, भगवान के धाम और उनके संत महापुरुष, ये मेरे परिवार वाले हैं। भगवान कहते हैं इनको रखो, तुम महापुरुष को रख लो। तुम्हारा पिता है, तुम्हारा पति महापुरुष है, तो उससे प्यार कर लो। और भगवान ये भी कहते हैं कि गुरु से ही प्यार कर सकते हो, केवल गुरु से, केवल महापुरुष से प्यार कर सकते हो, केवल महापुरुष से। माइक न हो, अशुद्ध वस्तु से प्यार करोगे तो अशुद्ध हो जाओगे। तो भगवान का सिद्धांत है, यान्ति देव व्रता देवन पितरन यान्ति पितृव्रता, भूतान यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनो अपि माम। भगवत गीता में भगवान कृष्ण साफ साफ कह रहे हैं, अर्जुन तू इन जीवों में, रिश्तेदारों में प्यार करेगा
अर्जुन को जो मोह हुआ ये मेरे रिश्तेदार हैं, इनसे प्यार करूं। भगवान ने कहा अरे इनको प्यार करेगा तो तू सीधा, या तो ये लोग नरक गए तो तू भी नरक जाएगा, ये लोग कुत्ता बने तो तू भी कुत्ता बनेगा। इनका मोह छोड़ दे। सब सर्वधर्मान परित्यज्य, कोई धर्म हो, पितृ धर्म हो या पत्नी व्रत हो, पति व्रत हो, सब छोड़ दे। वर्णाश्रम धर्म में पातिव्रत धर्म भी माना गया है, पत्नी के छोड़। माम एकम, केवल हरि को, गुरु को, दो को स्पष्ट किया है। यस्य देवे परा भक्ति, श्वेताश्वरोपनिषद, उपनिषद में ये मंत्र है, ऋग्वेद में एक श्रुति है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जैसी भक्ति भगवान की करो ऐसी गुरु या महापुरुष की करो। किसी महापुरुष की भक्ति कर सकते हो, उनसे प्यार कर सकते हो। अपने पति परिवार में, पत्नी में या परिवार में प्यार किया तो जहां वो गया मरने के बाद वहीं जाना पड़ेगा, ये सिद्धांत है। तो ये सब संसार के जो वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, वस्तु रूप यौवन संपत्ति प्रभुता, ये सब संसार के विषय मिल गया तो एक ही कमप्य अनर्था है, एक ही अनर्थ करा देता है। तो मन को शुद्ध वस्तु और भगवान के नाम रूप लीला गुण के अतिरिक्त किसी व्यक्ति में आसक्ति हो जाए, माइक, और माइक वस्तु में हो जाए, वस्तु और व्यक्ति में आसक्ति, अटैचमेंट हो गया तो मरने के बाद 84 लाख योनियों में जीव जाता है, और या तो नारकी योनियों में। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। ऐसे मूढ़ व्यक्तियों को जो संसार के रिश्तेदारों में आसक्त होते हैं, उनको मैं आसुरी योनि में डाल देता हूं। भगवत गीता, आसुरी योनि में भगवान डाल देते हैं। जन्मनि जन्मनि मूढ़ा, जन्मनि जन्म जन्मांतर भटकाता हूं। अगर इस मानव देह में लक्ष्य न प्राप्त किया, भगवान का प्रेम, गुरु का प्रेम न प्राप्त किया, तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं आसुरी योनि महापन्ना। तो गीता की फिलॉसफी है सीधी सीधी। तो यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जैसी भक्ति भगवान की करो वैसी गुरु की करो। फिर किसी भक्त ने पूछा कि भगवान की भक्ति बड़ी है कि गुरु की? तो ये प्रश्न उद्धव ने कृष्ण से किया था। भागवत के 10वें स्कंध में बड़ा स्पष्ट किया है। 11वें स्कंध में भी ये प्रकरण आया है, बार बार कहा है। दो मंत्र बड़े इंपॉर्टेंट है। एक मंत्र है कि उद्धव को कह रहे हैं कि उद्धव आचार्यम माम विजानीया नावमन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्धया सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। ये माइक बुद्धि से कभी भी किसी महापुरुष, और वो भी प्रत्यक्ष गुरु जो चला गया है, उस गुरु की उपासना नहीं हो सकती। क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा तो है, लेकिन कर्मणा 3 है हमारे पास, तन मन धन, और तीनों की सेवा करनी है। तो जो गुरु प्रत्यक्ष नहीं है उसकी आप सेवा क्या करेंगे? अरे
वो तो ख्यालों में, बस तो ख्यालों से खाली, केवल ख्यालों से काम नहीं चलता। गुरु की प्रत्यक्ष सेवा, शबरी ने अपने मतंग गुरु की सेवा की प्रत्यक्ष। तो गुरु ने भगवान राम के दर्शन कराए थे शबरी ने, शबरी को उनके गुरु ने मिलवाया राम से, और वही नवधा भक्ति बताई, शबरी को राम ने बता दी। रामायण तो पढ़ी होगी आपने। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति महापुरुषों का संग। संतन शब्द क्यों आया? उनका संग माने उनसे मन का लगाव, तन मन धन सब गुरु के लिए अर्पित कर दो। एक उद्दालक कथा है, आरुणी एक बहुत बड़े ऋषि संत हुए हैं। गुरुकुल में कई जो गुरुकुल के जो शिष्य थे उनको एक कहा गया कि देखो बारिश हो रही है और खेत में पानी भर जाता है और मेड़ जो है वो बहा ले जाती है, खेत में मेड़ होती है। तो सारे शिष्य गए और जाड़े की रात, बरसात तेज, तो सब शिष्य वापस आ गए। एक शिष्य था वो गुरु की आज्ञा पर अपने शरीर को लेट लेट कर मेड़ को रोक रहा था, मेड़ पर पानी का बहाव। बाकी शिष्य सब चले आए, एक शिष्य था वो अपने शरीर को भी लगा दिया गुरु आज्ञा में और लेट गया मेड़ पर। सारे शिष्य आ गए, सवेरा हो गया, 4-5 बजे भोर में प्रेयर में देखा वो एक बच्चा, एक शिष्य नहीं लौटा। बाकी शिष्य लौट आए, पूछा क्या बात है? बोले गुरुजी हमने पानी रोकना चाहा लेकिन नहीं रुक रहा था, हम भाग आए। तो वो लड़का क्यों नहीं आया, वो शिष्य? तो गुरुजी भागे भागे गए और देखा वो जो उनका शिष्य था एक, वो उसी मेड़ के पानी के बहाव को, कटाव को रोक रहा था, लेट गया, कांपता हुआ शरीर। गुरु ने आवाज दी, कहाँ हो बेटा, कहाँ हो? बोला गुरुजी मैं यहां पड़ा हूं। गुरु गए और उसको गले लगा लिया। उन्होंने कहा ये शरणागति है, ये है प्रेम। शरीर की भी परवाह नहीं। अरे शरीर किस लिए है? शरीर ये हाड़ मांस का देह इन संसारियों को, पतियों को दे रहे हो। ये तो अनंत जन्म में अनंत पति बन चुके। कति नाम सुता न लालिता, कतिवा नेह बधूर भुंजी, क्वन ते क्वनुताश। हमारे वेदव्यास जी कहते हैं अनंत जन्म में अनंत स्त्रियों ने अनंत पति बनाए। हर जन्म में पति बदल जाता है और हर पति की पत्नी हर जन्म में बदल जाती है। ये जो नाटक पंडित लोग करते हैं 7 जन्म, 7 जन्म, अरे एक जन्म में ही कोई मनसा वाचा कर्मणा, कोई पति की सेवा, पति की भक्ति, पति की पातिव्रत नहीं निभा सकते। तुलसीदास जी ने रामायण में बहुत सुंदर एक व्याख्या की है। सती अनसुईया ने ये सीता को समझाया था, सीता को समझाया था। क्या समझाया? सपने हुआन पुरुष को नाही, उत्तम के आस बस मन माही। सपने हुआन पुरुष को, पत्नी व्रत या अरे पति व्रत वही है, स्वप्न में कोई पुरुष ना आवे। तो काहे का पति व्रत? तो कोई कहे कि हम पति के धाम स्वर्ग पहुंच जाएंगे पातिव्रत धर्म निभा के।
ये जो आजकल करवा चौथ तीज वीज का नाटक होता है, पति से 100 बार लड़ेंगी, पति के खिलाफ चिंतन करेंगी, स्त्रिया चरित्र, और कहेंगे हमको पतिव्रत निभा दिया हमने। मन से एक बार पति के प्रतिकूल चिंतन न होता पातिव्रत। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो भाई, कोई धर्म हो, भगवान हरि और गुरु के लिए सब त्याज्य है। गुरु और महापुरुष को ही अपना इष्ट देव मानो। आचार्यम माम बिजानिया, ना उनमें माइक खोपड़ी न लगाओ। कोई व्यक्ति आजकल कुसंग चिंतन होता है ना लोगों का, अरे लोग आपस में कुसंग देते हैं एक दूसरे को संसार में, कि संसार में ड्यूटी करो, एकांत में घर में बैठ के भक्ति कर लो, घर में बाल बच्चों में आसक्ति किए रहो और भक्ति करेगा कोई, कितनी देर मन लगता है। मन तो बड़ा उच्छृंखल है, परिवार के गृह कार्य में उलझा रहता है, समय कहाँ मिलता है। तो ये मन को लगाना, लोक वेद व्यापार न्यासः, नारद जी कहते हैं लोक वेद, संसार के सब ये सब जो जितने भी कर्म कांड हैं सबका त्याग करना, भगवान की भक्ति के निमित्त सब त्याज्य है। तो इस भजन में जो भाव है वो यही है कि संसार में जो कुछ भी घटित होता है, ये जो मैंने प्रसंग उठाया था कि नारद जी ने युधिष्ठिर को समझाया था कि युधिष्ठिर कलयुग आ रहा है और बुद्धि में तमाम प्रकार के माइक विकार आएंगे, राजमद होगा और फिर अधर्म होगा, तो फिर एक नई महाभारत शुरू हो जाएगी। और इसीलिए भगवान ने अपने कुल का भी संहार कर दिया, महाभारत की तरह अपने कुल का संहार करवा दिया, क्योंकि ये सब ये माया के रोग लगने लगे थे। तो भगवान ने कहा द्वापर का अंत होना है, कलयुग आएगा, इसलिए ये जो माया के रोग हैं इसका निवारण के लिए नारद जी को भेजा और पांचों पांडवों को ज्ञान दिया। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि प्रभु नारद, अब हमको क्या करना चाहिए? हमें राज्य मिल गया हस्तिनापुर का, हमने राज्य का सुख भोग लिया, अब अवस्था क्षीण हो रही है और हमारा समय आयु सीमा तो निश्चित है, क्योंकि मानव देह की एक लिमिट है, जायते वर्धते क्षीयते। अंकुरित हुआ बीज, फिर थोड़ा बड़ा हुआ पेड़ और एक दिन पेड़ समाप्त हो जाता है। ऐसे ही मानव देह जायते वर्धते क्षीयते। तो हमारा क्या कर्तव्य है? तो पहले तो नारद जी ने समझाया कि धर्म क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये वर्णाश्रम धर्म का है। तो वर्णाश्रम धर्म में भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष, अंत में मोक्ष की के निमित्त प्रयास होता है। और स्वर्गादिक लोगों के लिए ये विधान है शास्त्रों में। तो नारद जी ने युधिष्ठिर को समझाया कि देखो भैया, ये जितना तुम बाइक सुख है ये तो भोग लो, लेकिन अंत क्या है? तो महाभारत में एक मंत्र है नारद जी का और युधिष्ठिर संवाद पे, ये सिद्धांत का जो ज्ञान श्री कृष्ण ने गीता में दिया था, और राजमद के कारण युधिष्ठिर का जो चिंतन था वो विचलित हो गया था।
तो युधिष्ठिर को फिर से नारद जी ने वही ज्ञान दिया। और इस मंत्र में शॉर्ट में गीता का जो मेन भाव है मुख्य वो समझाया। नारी धनानि भूमौ नारी ग्रह द्वारी सखा श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। हे युधिष्ठिर महाराज, आप तो धर्मराज हो, राजमद में आप भूल गए। भगवान श्री कृष्ण ने ही आपको गीता में अर्जुन को समझाया था, वो गीता ज्ञान तो आपको भी मिला होगा, आप भूल गए। अरे भैया, ये जो ऐश्वर्य है तुम्हारा हस्तिनापुर का, तुम भारत के राजा हो, हस्तिनापुर राजधानी थी जैसे दिल्ली है आजकल, तो पूरे भारत यानी उस समय भारत की सीमाएं पूरे विश्व में थी। ये अफगानिस्तान वगैरह अब नहीं था उस जमाने में, 5000 साल पहले। तो युधिष्ठिर ने कहा ये सारा राज्य जो है ये सब यहीं रह जाएगा, और जो संपत्ति है तो धनानि भूमौ। प्राचीन काल में बैंक वैंक होता नहीं था, लोग सोना चांदी हीरे जवाहरात जमीन के अंदर गाड़ देते थे। तो बैंक तो ब्रिटिश पीरियड में आया है, अंग्रेज आए जो भारत में, तो बैंक खुल गए। धनानि भूमौ नारी ग्रह द्वार, स्त्रियों को शमशान जाने की आज्ञा नहीं थी पहले, तो ना स्त्रियां घर में रोती रह जाती हैं। जब किसी का प्राणांत हो जाए, देहांत, और शव लेके जाते हैं राम नाम सत्य करते हुए, तो स्त्रियां रोती हैं कि हाय वो चले गए। नारी ग्रह द्वार और सखा श्मशाने, बंधु बांधव सखा लोग राम नाम सत्य का नारा लगाते शमशान तक जाते हैं। और देहश्चितायाम, और वो जो शव है, शरीर है मृत, वो चिता में जल के राख हो जाता। क्या मिला? परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। परलोक मार्ग में जीव जब जाता है तो अकेला जाता है। अकेला उसका जो कर्म धर्म है, जो भी साधना भक्ति या कर्म किया है वो साथ जाता है, और उसमें संचित कर्म और प्रारब्ध क्रियमाण ये सब अंतःकरण के साथ सब जाता है साथ में। तो कहा युधिष्ठिर भैया आप केवल आप बाणप्रस्थ करो, बाणप्रस्थ सब छोड़ के। राजा परीक्षित उनके जो पौत्र थे अभिमन्यु को, उनको सब दे के पांचों पांडव चले गए स्वर्गारोहण को। ये नारद जी के द्वारा ये शिक्षा दीक्षा दी गई। तो नारद जी ने स्पष्ट किया कि देखो भाई, ये मानव देह तो अभी आपको है, कब छिन जाए, इसके लिए आप परमार्थ की तैयारी करो, ये संसार का मोह छोड़ो, परीक्षित को राज्य दे दो और निकल जाओ। क्योंकि आयुष्यम जललोल बिंदु चपलम फेनोपमम जीवितम, ये पानी का बुलबुला है, ये शरीर का जो प्राण है निकल गया, पानी के बुलबुले की तरह चल रहा है, कब फूट जाए। तो युधिष्ठिर को यही ज्ञान दिया कि प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को यही ज्ञान दिया था। हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा क्या तुमने गुरुकुल में कौन सा ज्ञान प्राप्त किया? तो उन्होंने कहा हमने यही ज्ञान प्राप्त किया कि कौमार आचरेन प्राज्ञो धर्मान भागवता निह, कि पहले ही युवावस्था में, कौमार अवस्था में ही
अपने जीवन का जो चरम परम लक्ष्य है उसका प्रैक्टिकल स्वरूप जो है उसके लिए तन मन धन से जुट जाना चाहिए। क्योंकि कोई जानाति कस्याद मृत्यु कालो भविष्यति। हे पिताश्री, कौन जानता है कि अगला क्षण हमारा मृत्यु का है कि नहीं है, हमारा जीवन है कि मृत्यु का है। क्योंकि ये तो सर्वविदित है कि आप लोग सुनते हैं कि सड़क पर जा रहे हैं और जरा सा किसी वाहन ने टक्कर मार दी, एक क्षण में शरीर समाप्त हो गया, प्राणांत हो गया। जीवन का क्या भरोसा। बैठे हैं बड़े बड़े लोगों के हार्ट अटैक हो जाते हैं, नौजवानों के शरीर समाप्त हो जाते हैं, नौजवान नवयुवक। और आजकल ऐसी ऐसी बीमारियां हो गई, कैंसर हो गया, किडनी फेल हो गई, क्या हो गया। तो प्रहलाद जी कहते हैं कोई जानात, कौन जानता है कब अगला क्षण हमें मिले न मिले। इसलिए उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बरान निबोधत। वेद कहता है उठो अरे मनुष्यों, मोह निद्रा से जाग कर अपने परमार्थ के लिए साधन करो, भक्ति करो। यह चेद सकद ब्रोधुम प्राक शरीरस्य विसस्सा ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। अरे मनुष्यों, इसी मानव देह में जल्दी से जल्दी अगर भगवान की भक्ति नहीं की तो मृत्यु के बाद ये निश्चित है जन्म जन्मांतर भोग योनियों में जाना पड़ेगा। तो यह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महती विनष्टि। वेदव्यास जी महाराज, भगवान वेदव्यास की वाणी है, कह रहे हैं कि अरे मनुष्यों उठो, इसी मानव देह में किसी महापुरुष के पास जाओ और महापुरुष से अपने उस लक्ष्य के हेतु ज्ञान प्राप्त करो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। वरान निबोधत माने किसी महापुरुष प्रबुद्ध श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ से ज्ञान प्राप्त करो और वो तुमको हेल्प करेगा। प्रत्यक्ष गुरु, अब प्रत्यक्ष गुरु तो फिर अनंत जाने कितने आप बना चुके हैं, वो चले गए। हर जन्म में आपने गुरु बनाया है और वो चले गए। तो जो प्रत्यक्ष गुरु है वो आपको साधना कराएगा, वही आपको भक्ति करा सकता है। ये भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को कहा था कि माता, जब तक किसी महापुरुष के प्रत्यक्ष सेवा में आप प्रवृत्त नहीं होंगी, मनसा बा शरीर तन मन धन से, सैव साधुष्कृतो मोक्ष द्वारम पावृतम। वो साधु महापुरुष अगर आपको मिल गया और उनके साथ बैठ के आपने सत्संग किया, भागवत के 3 स्कंध का ये मंत्र है, किसी महापुरुष के साथ बैठ के साधना करो, भक्ति करो। सैव साधुष्कृतो मोक्ष द्वारम पावृतम। तब मोक्ष की आशा करो। फिर वही कपिल भगवान फिर समझा रहे हैं, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण सायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। उस महापुरुष के संग जब आप साधना करेंगी, भक्ति करेंगी, तो उस सत्संग से आपको श्रद्धा और बढ़ेगी। आपको के अंतःकरण में वो गुरु का आकर्षण बढ़ेगा
और गुरु की कृपा से आप में श्रद्धा और प्रेम और बढ़ेगा। श्रद्धा रतिर भक्ति रनुक्रमिष्यति। ये क्रमेण जो बड़े बड़े रसिकों ने बताया कि आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति। ये सत्संग से अनर्थ की निवृत्ति होगी। आपके मन में जो भी संशय, डाउट, तमाम प्रकार की जो पाप के चिंतन होते हैं, उन चिंतनों का गुरु के द्वारा आपके अंतःकरण में उसकी वॉशिंग होती है, रिफाइनरी। गुरु का जो ज्ञान है, गुरु की कृपा से, सत्संग से, लाभ से वो अंतःकरण शुद्ध होता है। तो गुरु की कृपा से, तो गुरु फिर कृपा करेगा तो एवं कुर्वति भक्तिम कृष्ण कथा अनुग्रहोत्पन्ना समुदेत सूक्ष्म भक्ति। फिर भगवान का अनुग्रह, उनकी कृपा से साधक को भगवान की और गुरु की कृपा से भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। तो इस भजन में यही भाव है, सुन चेत अरे ओ बावरे, नहीं जाएगा कोई तेरे साथ रे। नारद जी ने ये सिद्धांत गीता वाला कि अंत काले चमामेव स्मरण भुक्त्वा कलेवरम। अर्जुन अंत समय तक यम यम वाप स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम। यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छन्ति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम। आपकी श्रद्धा जहां होगी, मरने के बाद आपको वही मिलेगा। यान्ति पित्राणि यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनो अपिमाम। अगर तुम मुझे प्यार करेगा, मेरे जन को प्यार करेगा, तो मरने के बाद तू मेरे लोग जाएगा। यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जिस धाम में जाकर फिर पुनर्जन्म नहीं होता, और अगर लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया, तो आज जगत गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अगर लक्ष्य की ओर गुरु की शरणागति में आपने लेश मात्र भी त्रुटि की होगी, उसमें शर्त है शरणागति में कि शरणागति में बहुत बड़ी शर्त होती है, मन बुद्धि का गुरु के चरणों में कंप्लीट सरेंडर। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं, मय्येव मन आधस्तम मयि बुद्धिम निवेश है। अर्जुन मन और बुद्धि दोनों गुरु के चरणों में डाल दे। ये मन अर्जुन दो मन और बुद्धि दोनों कहा है गीता में। गुरु की इच्छा में इच्छा जोड़ दे, अपनी इच्छा न लगा, अपनी बुद्धि लगाएगा तो भक्ति क्या, भक्ति का लेश मात्र भी नहीं होगा। अपनी बुद्धि से नामापराध होता है, और नामापराध में संशय होता है। संशयात्मा विनश्यति। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः।
अर्जुन जाओ किसी महापुरुष के पास और उसकी महापुरुष की तन मन धन से सेवा करो। इस मंत्र का सीधा अर्थ है तद विद्धि प्रणिपात। प्रणिपात माने पात निपात प्रणिपात। प्रणिपात माने मन बुद्धि गुरु के चरण में लगा दे। ये नहीं कि गुरु जी थोड़ी अपनी थोड़ी आपकी। तो फिर गुरु जी कहते हैं सुनो सबकी करो मन की, सेवा करो। इस मंत्र में सेवया शब्द आया है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सेवया माने गुरु की तन मन धन से सेवा करो पहले, तब उपदेशन्ति ते ज्ञानम, तब तुमको अनुभवात्मक ज्ञान देगा। शाब्दिक ज्ञान तो देगा ही, अनुभवात्मक ज्ञान भी देगा। उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। फिर वो कृपा देगा। फिर तुम्हारे जो सेवा तुम करोगे उस सेवा के फल स्वरूप तुमको भक्ति कराकर साधना कराकर तुम्हारे बुरे संस्कारों से लड़ेगा और तुम्हारी अंतःकरण शुद्धि में प्रत्यक्ष गुरु ही सहायक करेगा। क्योंकि दोष दर्शन, आपके दोष को कौन, प्रत्यक्ष गुरु ही तो पकड़ेगा कि मेरे साधक तूने ये गड़बड़ की। जो अप्रत्यक्ष गुरु जो चला गया वो कहाँ से गोलोक से आके आपको पकड़ेगा कि तुमने अपराध किया, तुम सावधान हो जाओ। तो जो प्रत्यक्ष गुरु है वो आपके बुरे संस्कारों से लड़ेगा, आपको डांटेगा, आपको प्यार भी करेगा, आपको समझाएगा, आपको गुमराह होने से बचाएगा, आपकी प्रवृत्तियों को समझकर उस पर ऑब्जेक्शन लगाएगा, आपके मन में गुणाध्यान करेगा, संस्कार डालेगा अच्छे। ये सब तो प्रत्यक्ष गुरु ही करेगा। इसलिए सेवा शब्द आया है गीता में। और सेवा तीन से होती, तन मन धन, तीनों से सेवा करनी है। हमारे गुरुदेव कहते तीनों को लगाओ। शरीर भी दे दो गुरु को, ले ये शरीर किस काम का? अरे संसारी तब लोगों को तो अनंत जन्म दे चुके, और शरीर का अहंकार क्या? ये हाड़ मांस का देह है। तो गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथ भजन मम गुण गण, करिय कपट तजगान। नवधा भक्ति में 2 मंत्र में 2 लाइन में रामायण में सार बता दिया। गुरु की सेवा करो, उसके बाद भजन गाओ, कीर्तन करो और भगवान में मन लगाओ, गुरु में मन लगाओ। तो इस भजन का यही भाव है, पल पल यह जीवन जा रहा, मन क्यों नहीं हरि गुण गा रहा। राधे राधे। इस भजन का जो भाव था वो मैंने व्यक्त किया।